वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट का कंप्लीट रिवीजन सीरीज का जो पार्ट 3 है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं जो CSI नेट गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऑलराइट, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली CSI नेट 2019 जून में आया था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मेन ग्रुप एलिमेंट से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को देखना है। जो लिथियम फ्लोराइड है इज मोर सॉल्युबल देन LiClO4। जो लिथियम परक्लोरेट है वो लेस सॉल्युबल है, ये मोर सॉल्युबल है। ओके जो सेकंड स्टेटमेंट है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 ऑफ लिथियम इज मोर नेगेटिव देन सोडियम। ओके एंड जो थर्ड है द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम प्लस। ओके तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड इज मोर सॉल्युबल देन लिथियम ClO4, लिथियम परक्लोराइड। तो यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखो जो लिथियम फ्लोराइड है ना दैट इज ऑल्सो योर अकॉर्डिंग टू द हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल दिस इज ऑल्सो हार्ड इंटरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग LiClO4 की बात करेंगे तो भी ये हार्ड इंटरेक्शन ही होता है। ठीक है, तो अगर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को और क्या देखना है, जब कोई भी कम्प्लेक्स, ठीक है, कोई भी कम्प्लेक्स अगर सॉल्यूबल होता है दैट मीन्स इसका जो होता है ना, जब कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल होता है तो वहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, सॉल्यूबल इन वाटर की बात करते हैं तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। दैट मीन्स ये जो लिथियम फ्लोराइड है ना, लिथियम प्लस A माइनस, ये दोनों का साइज स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल होगा तो ये साइज मतलब ये जो लैटिस होगा वो बहुत कम्पैक्ट होता है। अगर लैटिस बहुत कम्पैक्ट होता है तो क्या होता है, लिथियम फॉर द लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, इसका लैटिस एनर्जी इन जनरल इसका लैटिस एनर्जी हाई होता है इन कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी एंड समटाइम ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो लिथियम फ्लोराइड की अगर बात करें तो इसका लैटिस, ये जो लैटिस होता है ये बहुत ही स्टेबल लैटिस होता है क्योंकि इन दोनों ही बहुत कॉम्पैक्ट होता है बिकॉज स्मॉल होता है। तो इसका जो लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। एज ए रिजल्ट इसका क्या होगा, देखो अगर इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये सॉल्युबल होना नहीं चाहेगा। दैट मीन्स ये रॉन्ग है। फॉर लिथियम ClO4 इस केस में क्या होता है, बिकॉज इसका साइज थोड़ा ज़्यादा, एनाइन जो पार्ट है तो ये प्लस A माइनस, तो एनाइन जो पार्ट है इसका साइज थोड़ा ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट क्या, इसका मैचिंग उतना अच्छा नहीं होता। एज ए रिजल्ट ये मैचिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो ये लैटिस में भी इफेक्ट पड़ेगा। एज ए रिजल्ट जो लैटिस एनर्जी होता है वो कम होता है इन कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आपने ये केमिस्ट्री समझ गया then you can easily answer this question. Lithium fluoride is more soluble. Okay, so this is the wrong. That means in general lithium perchlorate is highly soluble. ठीक है, बट इन जनरल जो लिथियम फ्लोराइड होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो दैट मीन ये जो स्टेटमेंट दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नाउ जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 ऑफ लिथियम इज मोर नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज, जब हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू बोलते हैं ना E0, ऑलवेज रिमेंबर E0 जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, अगर हम लोग लिथियम सोडियम जो एल्कली मेटल होता है उसमें क्या होता है ना, ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। जब हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन एकदम राइट साइड में चले जाएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन और यू कैन से हीलियम नियोन आर्गॉन क्रिप्टॉन, ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है एकदम राइट साइड में ये वैल्यू पॉजिटिव आता है ना। अगर नेगेटिव होगा दैट मीन्स कोई भी अगर एटम नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है दैट मीन्स वो इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर उसका वैल्यू रिडक्शन E0 का वैल्यू अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स वो इजीली रिड्यूस हो सकता है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखो ये तो बहुत ही मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट, यानी एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा इसलिए ये नेगेटिव होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ लिथियम इज मोर नेगेटिव। दैट मीन्स जो लिथियम होता है ना, इन जनरल लिथियम बहुत रिएक्टिव होता है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करके लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, हमने रिडक्शन जो केमिस्ट्री वो भी हमने पढ़ा था। बट हम लोग सोडियम में अगर जाएंगे तो सोडियम थोड़ा कम होता है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका रेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसका जो रेट होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन देने का जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट जो लिथियम है
इसका अगर E0 की बात करेंगे तो इसका ज़्यादा नेगेटिव होता है देन दैट ऑफ सोडियम प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिथियम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। दैट मीन लिथियम के लिए E0 का वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम। तो यहाँ पे जब हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हम लोगों को कौन सा केमिस्ट्री यहाँ पे अप्लाई करना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन में हम लोगों को देखना है जो चार्ज डेंसिटी है ना, ये जो कोई भी मेटल, ठीक है, इसका जो चार्ज डेंसिटी होता है, यू कैन से दैट चार्ज बाय साइज जो रेशियो होता है, और आई कैन राइट चार्ज स्क्वायर बाय साइज रेशियो जो होता है चार्ज, इसका हम लोग बोलते हैं चार्ज जो डेंसिटी होता है वो अगर हाई होगा तो ये चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर हो गया। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन। नाउ लिथियम सोडियम सब में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है। नाउ अगर लिथियम की बात करें इसका साइज स्मॉल होता है, राइट। अगर हम लिथियम से नीचे जाएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो साइज क्या होता है, नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो सोडियम का साइज ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा वैल्यू नीचे आएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा। दैट मीन सोडियम के लिए चार्ज डेंसिटी कम है, एज ए रिजल्ट इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होता है। तो द हीट ऑफ हाइड्रेशन लिथियम इज ग्रेटर। ओके, सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो द आंसर होगा सी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं और एक बार बता देता हूँ, जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पे अगर हार्ट्स ऑफ एसिड बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे फेल हो रहा है देन वी हैव टू मूव, वी हैव टू एक्सप्लेन थ्रू लाइक दिस वे कि लिथियम फ्लूइड का जो लैटिस एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है क्योंकि साइज बहुत कॉम्पैक्ट होता है। एज ए रिजल्ट उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसका भी तो मैंने अभी जो चार्ज डेंसिटी के थ्रू एक्सप्लेन किया, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी CSNA 2019 में आया था, जून में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे द डाइहेड्रल एंगल ऑफ O2F2 is 0 degree. OF2 is generally prepared by reacting fluorine gas with 2% NOH, and O2F2 can be readily reduced by H to H. That means अगर हम लोग डाइहेड्रल एंगल की बात करेंगे तो इसका जो सेंट्रल मेटल क्या होता है, ऑक्सीजन मेटल, सॉरी सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे दिस इज योर O2F2, राइट। तो यहाँ पे इसका जो प्लेन होता है दिस इज दिस प्लेन, और ई O एंड दिस O फ्लोरीन का जो प्लेन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। तो ये जो प्लेन है ना, फर्स्ट प्लेन, यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और ये जो प्लेन है यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है। तो दिस एंगल इज योर डाइहेड्रल एंगल, सो आई कैन राइट डाइहेड्रल एंगल इज योर थीटा। तो ये थीटा तो वैल्यू जीरो नहीं होगा, राइट। थीटा वैल्यू तो जीरो नहीं होगा, तो ये आई थिंक कैंसिल है। तो OF2 is generally prepared by the reacting fluorine gas with 2% NOH। दैट मीन्स अगर फ्लोरीन एंड NOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, हमने डिस्कस किया था जब हम लोग फ्लोरीन का केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो बेसिकली होता है ना, ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है, एंड अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सही से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इजीली यहाँ से OF2 जनरेट होता है, एंड यहाँ से सोडियम फ्लोराइड, एंड देन यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे OF2 जनरेट होगा, ठीक है। एंड O2F2 कैन बी रेडिली रिड्यूस। सो बेसिकली O2F2 होता है ना, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग H2S का रिएक्शन करेंगे तो बेसिकली SF6 जनरेट होता है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे SF6 जनरेट होता है, एंड HF, एंड आई थिंक यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये +1 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है, यहाँ पे 0 में कन्वर्ट होता है। और अगर सल्फर की बात करेंगे, सल्फर -2 में, यहाँ पे सल्फर +6 में, राइट। तो बेसिकली देखो इसका +1 से 0 हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, सिमिलरली इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। सो आई थिंक दिस टू आर द करेक्ट ऑप्शन, सो द आंसर शुड बी 2 and 3, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2019 में आया था, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl3। तो इंटर हैलोजन जो ये 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ICl3 इट एग्जिस्ट
एज ए डाइमर, राइट। तो ये जो ICl3 है, जब हम लोग इंटर हैलोजन केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो मैंने भी उस टाइम मैंने मेंशन किया था, जो ये इंटर हैलोजन होता है ना, इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर, ओके, इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट लाइक दैट वे। देखो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ऐसे करके सोचो, यहाँ पे ICl3 का स्ट्रक्चर ये होगा। अगर डाइमर होगा तो क्या होता है ना, बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो यहाँ पे डोनेट करता है, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे करके डाइमर के तौर पे रहता है। तो ये बेसिकली एक प्लानर होता है, प्लानर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक्चुअली प्लानर स्ट्रक्चर होता है एंड जियोमेट्री अराउंड द आयोडीन इज टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल नहीं है, दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल, राइट, नॉट टेट्राहेड्रल। तो ये जो जियोमेट्री है ये टेट्राहेड्रल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो आयोडीन में लोन पेयर भी है, राइट। अगर हम सही से देखेंगे यहाँ पे आयोडीन के पास लोन पेयर भी है, तो ये टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा। तो आई थिंक द सेकेंड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। बाकी जो स्टेटमेंट है देखो यहाँ पे, इट डिकम्पोज ICl एंड क्लोरीन। या अगर हम लोग गैस फेज में बात करेंगे तो गैस फेज में ऐसे करके रहता है, सिंगल, गैस फेज में सिंगल रहता है। तो ये क्या करेगा, ये इजीली डिकम्पोज हो गया, ICl एंड क्लोरीन में डिकम्पोज होता है। बट हम द लास्ट जो ऑप्शन है लिक्विड ICl3 कॉन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर हम लिक्विड फॉर्म की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ICl3 ऐसे करके देखो ये आयोनाइज होके ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस पे कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स ये चार्ज कॉम्प्लेक्स जनरेट कर रहा है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जनरेट हो रहा है फ्रॉम ICl3 इन लिक्विड एनवायरनमेंट। दैट मीन्स अगर चार्ज स्पीसीज जनरेट होगा तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स ये कंडक्ट करेगा, राइट। बट इसका जो कंडक्शन पावर होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट उतना स्ट्रांगली नहीं करता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, राइट, एंड इट एग्जिस्ट एज ए डाइमर, that is also true. So the incorrect statement is your, so the answer should be your B, ठीक है, वही incorrect है। Okay, now let's talk about the next problem. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी गेट 2019 में आया था, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बेसिकली सिलिकेट केमिस्ट्री से आया था। द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिलिकेट मटेरियल। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल है, वहाँ पे हम लोगों को द करेक्ट स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिनरल्स। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है, कौन सा ऑर्थोसिलिकेट, कौन सा साइक्लिक, कौन सा शीट सिलिकेट है। तो बेसिकली मैंने जब हम लोग सिलिकेट केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो हम उस टाइम मैंने बताया था SiO4 जो 4- होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिलिकेट, राइट। तो ये इन जनरल होता है, इन जनरल जो फॉर्मूला होता है SiO4 4- होगा तो ऑर्थोसिलिकेट होता है। उसके बाद इफ़ यू कैन रिमेंबर SiO3 होल n 2n-, ये फॉर्मूला अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट, राइट। सिमिलरली Si2O5 होल n 2n-, इसको हम लोग बोलते हैं शीट सिलिकेट। तो यही 3 फार्मूला हम लोगों को याद रखना है, राइट। तो अगर देखो फर्स्ट जो है दैट इज योर ऑर्थोसिलिकेट, उसके बाद अगर SiO3 होल n 2n- होगा तो इसको हम लोग साइक्लिक सिलिकेट बोलते हैं। अगर Si2O5 होल n 2n- होगा तो इसको हम लोग शीट सिलिकेट बोलते हैं, राइट। अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है यहाँ पे SiO4, तो ये बेसिकली क्या होता है, +4 ऑक्सीजन स्टेट में रहता है एंड ये जो पार्ट होता है ये -4। तो ये जो पार्ट है देखो SiO4 4-, तो ये फॉर्मूला से बिलोंग करता है। तो 1 इज योर ऑर्थोसिलिकेट, राइट, दैट इज फॉर श्योर, 100% श्योर। तो देखो ऑर्थोसिलिकेट अगर होगा तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो दिस 2 आर द करेक्ट ऑप्शन, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। सिमिलर उसके बाद देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, देखो यहाँ पे क्या है, Be(Al2)Si6O18। तो ये बेरिलियम +2 ऑक्सीजन स्टेट है, एल्युमिनियम +3, तो टोटल 3 के लिए कितना होगा, टोटल 6+, इसके लिए 6+, राइट, टोटल। तो अगर ये 6+ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वी कैन राइट Si6O18 6 टोटल 12-, तो यहाँ पे टोटल 12+ हो रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल 12- होगा, राइट। तो ये पॉजिटिव पर इधर, नेगेटिव पर ये। तो देखो अगर 12- होगा तो वी कैन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SiO3 होल n होल 6 2 × 6-, जहाँ पे n का जो वैल्यू है दैट इज योर 6। देखो इस फॉर्मूला में बिठा दो, n अगर 6 बिठा देंगे ना तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, राइट, n इफ n इज 6। तो यही स्ट्रक्चर देखो साइक्लिक होता है। तो ऐसे करके हम लोग इसको डिटरमिन करना है। सो दिस इज योर साइक्लिक, ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, साइक्लिक। तो
एक्सपेक्टेड आंसर शुड बी ए। तो बाकी देखो ये शीट है क्या, इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते। तो एल्युमिनियम क्या होता है +3, OH क्या होता है -1 होता है। तो एल्युमिनियम 3 के लिए टोटल कितना ऑक्सीजन स्टेट होगा, टोटल +6, इसके लिए -2, राइट। तो अगर ये +6 -2 होगा देन वी कैन राइट, यहाँ से +4 आएगा, अगर ये +4 होगा तो यहाँ पे -4 होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट Si2O5 होल n 2n माइनस वेयर n इज इक्वल टू 2। देखो अगर 2n इक्वल टू 2 बिठा देंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। सो दिस इज शीट सिंपल, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम लोग को बेसिकली ये 3 जो फॉर्मूला है इसको हम लोग को याद रखना है। ओके, तो द आंसर शुड बी ए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली गेट 2017 में आया था। इन साइक्लोफॉस्फेजिन NPX2 होल 3, X is your fluorine, chlorine, bromine and methyl. The strength of the p-n pi bond varies with the X in the order. That means अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे NPN PN ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली फॉस्फेजिन का स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसका स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के सबस्ट्रेंथ के ऊपर, राइट। तो देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो ये जो नाइट्रोजन का जो 2p ऑर्बिटल होता है एंड फॉस्फरस का जो वैकेंट 3d ऑर्बिटल, सो बेसिकली 2p पाई टू 3d बॉन्डिंग जो होता है वही यहाँ पे होता है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, जब हम लोग एक्स में क्या पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड मिथाइल, तो दैट मीन्स अगर हम लोग एक्स में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग एक्स में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो फॉस्फरस का जो 3d ऑर्बिटल है ना, उसका क्या होता है ना, उसका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। क्लियर हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन लगा देंगे, लेट्स से अगर फ्लोरीन लगा देंगे तो 3d ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो रिलेटिवली डाउन हो जाएगा। और आई कैन से इसका जो पॉजिटिव कैरेक्टर, और आई कैन से इसका जो 3d ऑर्बिटल का जो वैकेंसी है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, राइट। अगर इसमें फ्लोरीन लगा देंगे तो इसमें नाइट्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन फॉस्फरस में डोनेट कर सकते हैं। और यू कैन से अगर हम लोग फ्लोरीन लगा देंगे तो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल का एनर्जी डाउन हो जाएगा। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन का जो 2p ऑर्बिटल एंड फ्लोरीन फॉस्फरस का जो 3d ऑर्बिटल है उसके बीच इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेयर टू मिथाइल। अगर हम लोग मिथाइल लगा देंगे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, रिलेटिवली हाई हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इसमें ये जो 2p एंड 3d ऑर्बिटल का जो मैचिंग है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट, अगर हम लोग यहाँ पे मिथाइल लगा देंगे तो मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी एनर्जी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट मिथाइल के लिए जो पाई बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। दैट मीन्स इन साइक्लोफॉस्फेजीन अगर हम लोग द स्ट्रेंथ ऑफ द पी एन पाई बॉन्ड वेरीज विद दिस एक्स इन द ऑर्डर। दैट मीन्स अगर हम लोग फ्लोरीन के लिए इसका पाई बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद मिथाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो करेक्ट आंसर शुड बी ए। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे, ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पे 3d एंड जो 2p ऑर्बिटल का जो पाई बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो जो 3d एंड 2p ऑर्बिटल का जो पाई बॉन्ड ओवरलैप में जो पाई बॉन्डिंग होता है उसका स्ट्रेंथ वीक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली गेट 2016 में आया था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द शेप्स ऑफ xenon pentafluoride cation एंड xenon pentafluoride anion रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इसका शेप को डिटरमिन करना है। तो मैंने पहले बताया था जब हम लोग शेप और स्ट्रक्चर की बात करते तो वहाँ पे हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लोग शेप और स्ट्रक्चर की बात करते तो हम लोग यहाँ पे लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये बेसिकली जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर हम लोग
इसके बात करेंगे तो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 फ्लोरीन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, और कितना बाकी है 3। तो अगर हम लोग एक लोन पेयर लगा देंगे, लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और एक बाकी है, वैलेंस अभी फुलफिल नहीं हुआ, अगर बाकी है 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है तो कम है तो पॉजिटिव, राइट। तो अगर ऐसे करके हम लोग सोचेंगे तो देखिए, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। सिमिलरली देखो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें अगर नेगेटिव होगा दैट मीन्स, सिमिलरली अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा दैट मीन्स यहाँ पे और एक लोन पेयर है, राइट। अगर यहाँ पे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, अगर हम लोग 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 में लगा देंगे तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 फ्लोरीन, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो जो सेंट्रल जेनॉन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। 5 फ्लोरीन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चलाया गया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है बट यहाँ पे नेगेटिव। नाउ 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 7 8 9, तो यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, अभी यहाँ पे 9 हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, राइट। इसलिए हम लोग वी कैन एज्यूम दिस इज द नेगेटिव। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या देखो, यहाँ पे फ्लोरीन है इसलिए 5 फ्लोरीन एक प्लेन में आ सकता है, ठीक है, स्मॉल एटम है ना। तो दैट स्ट्रक्चर इज योर, दिस इज योर पेंटागोनल प्लानर, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पेंटागोनल प्लानर। सो द करेक्ट ऑप्शन इसका देखो स्क्वायर पिरामिडल है, तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तो नहीं होगा। एंड यहाँ पे देखो पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो नहीं होगा, पेंटागोनल प्लानर होगा। क्यों बाई पिरामिड क्यों नहीं होगा, जब हम लोग शेप और स्ट्रक्चर की बात करते तो हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी योर डी। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल एंड यू हैव अ पेंटागोनल प्लानर। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली गेट 2013 में आया था। अकॉर्डिंग टू द पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट रूल द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लोजोनिडो हाइपो। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेट नेट में बहुत बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट रूल। तो ये जो रूल है अकॉर्डिंग टू दैट रूल, देखो अगर कोई मेन ग्रुप का कोई अगर कम्प्लेक्स होगा काइंड ऑफ दिस कम्प्लेक्स, तो इसका जो रूल होता है ना 4n+2 अगर होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजो स्ट्रक्चर। 4n+4 अगर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नीडो। उसके बाद आता है एचनो, उसके बाद आता है हाइपो। तो मेन ग्रुप एलिमेंट की अगर बात करेंगे, मेन ग्रुप अगर कोई भी स्केलेटन होगा तो उसमें 4n+ अगर 6 होगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा तो ये एचनो होगा, 4n+8 होगा तो हाइपो होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे फॉर द ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे तो इसमें रूल थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 4n हम लोग यहाँ पे 14n+2 लगाते हैं, 14n+4 यूज करते हैं, 14n+6, 14n+8। तो यहाँ पे जस्ट इंस्टेड ऑफ 4n हम लोग यहाँ पे 14n यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये अगर ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर होगा और यू कैन से मेन ग्रुप एलिमेंट मेटल क्लस्टर होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट का बेसिक फॉर्मूला है दिस इज ओके। तो अगर यही इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो देखो अगर हम लोग इस एग्जांपल की बात करेंगे, पर्टिकुलरली फॉर दिस एग्जांपल Fe, रुथेनियम, कोबाल्ट, रोडियम, राइट। तो देखो कोबाल्ट रोडियम अगर बात करेंगे तो ये जो रोडियम दिस इज 0 ऑक्सीजन स्टेट, तो दैट मीन्स अगर करेंगे तो सिमिलरली 9 इलेक्ट्रॉन ही होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 ही शो करेगा, राइट। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग मीन्स इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 9 ही होगा। दैट मीन्स फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन होगा 9 × 6, ठीक है, 6 के लिए 9 × 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 9 × 6। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 × 2 तो कितना होगा, 86, राइट। ना यहाँ पे देखो जो एन है ना, व्हाट इज एन, दिस इज योर एन,
ठीक है। एन का वैल्यू है कितना, यहाँ पे मेटल प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कितना 6, तो यहाँ पे देखो 14 इंटू एन करेंगे तो कितना होगा 14 इंटू 6, एन इज 6, तो यहाँ पे अगर 2 ऐड करेंगे तो ही ये वैल्यू आएगा। दैट मीन्स 14n+2 फॉर्मूला यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स 14n+2 अगर फॉर्मूला फुलफिल करेगा तो दिस इज योर क्लोजर स्ट्रक्चर। तो हम लोग को कैसे इसको कैलकुलेट करना है, इसका मेनली जो ट्रांजिट का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग उसको बोलते हैं, तो उसके लिए कितना होगा 9 इलेक्ट्रॉन है जीरो ऑक्सीजन स्टेट के लिए, तो बेसिकली 0 होगा तो 6 रोडियम के लिए 9 × 6 प्लस 16 फॉर 16 कोबाल्ट कार्बन मोनोक्साइड के लिए 2 × 16 टोटल कितना होगा 86। तो 86 जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो कौन सा रूल को कौन सा फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, दिस 14n+2। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस इज द क्लोजर स्ट्रक्चर, सो करेक्ट आंसर शुड बी योर ए। ऑलराइट, तो ऐसे करके हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऑलराइट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, एंड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे हम लोग जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।